चलिए, अब बताइए। व्यवहारात्मक जनवाद में बाबा जी ने बताया है जनवाद का उद्देश्य क्या है, मतलब मानव मानव के साथ वाद विवाद करता है, वो संवाद करता है और दिशा और लक्ष्य को स्वीकृति पूर्वक और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। और हम्म। उसमें स्वीकृति पूर्वक मतलब अनुभवगामी और स्वीकृति स्वीकृति पूर्वक मतलब अनुभव मूलक। अनुभवगामी और स्वीकृति के लिए मतलब अनुभवगामी। हाँ। तो अध्ययन पूर्वक। हम्म। ये अनुभवगामी और अनुभवमूलक स्वीकृति के लिए मतलब यही संवाद के रूप में हम बात करते हैं। तो उसमें का अ, ये करने के लिए मानव का उपकार होने की आशा, उसमें मानव के उपकारी होने की आशा समाई हुई है। और स्वीकृति और किस चीज की? स्वीकृति हम्म। क्या है स्वीकृति? मानव लक्ष्य, स्वीकृति मतलब दिशा और लक्ष्य को समझना। हम्म। ठीक। सुख समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व हम्म। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की ओर गति हो जाए, इसके बीच संवाद पूर्वक हम्म। होना यही उपकार है। बढ़िया। और लक्ष्य का लक्ष्य मानव लक्ष्य मतलब सुख समाधान समृद्धि सह अस्तित्व। समाधान तो मतलब इसका मतलब समाधान मिलेगा कैसे, ये समझदारी से। ये है मानवीय आचरण, सह चलिए, अस्तित्व पहले ज्ञान। ये वाली भी ये बात कि यहाँ पे कर्तव्य दायित्व क्यों लिखा है, इसको जरा बताएंगे। कौन सा वाला दीदी? ये जो हमने यहाँ लिखा, लक्ष्य के नीचे समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व, ये लक्ष्य हो गया मानव का, है ना। जी, ये कर्तव्य दायित्व क्यों लिखा है? क्योंकि मानव समझने के लिए और सोच और समझने के लिए, निश्चय करने के लिए कार्य व्यवहार को प्रमाणित करना चाहते हैं। ये क्योंकि जो समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व लक्ष्य है, उसी के अर्थ में सोच विचार करता करे, और यही उसका कर्तव्य है और यही उसका दायित्व है। ठीक। जब जी इस जी कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए वो कार्य व्यवहार करेगा, तभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित हो पाएगी। ठीक। जी। तो कार्य व्यवहार का प्रमाण अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही आएगा। ये पूरी और बात बना। इस पूरी बात के लिए संवाद, ठीक, करना यही उपकार। उपकार है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। आगे। मानव मानव के साथ पहचानने के आधार पर समाधान और समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में पहचानता है। हम्म। और मानव समझदारी का मूल स्वरूप सह अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान यह है। हम्म। सर्व शुभ के अर्थ में सह अस्तित्व स्वयं निरंतर प्रभावशील है। उसमें क्रिया और क्रिया शून्यता। हाँ, तो सहअस्तित्व का क्रिया क्या मतलब मतलब है? क्रिया और क्रिया शून्यता की अविभाज्यता। हम्म। अविभाज्यता। हम्म। और और क्रिया को, क्रिया क्रिया कितने कितने तरह की? तीन तरीके की है: रासायनिक, भौतिक और जीवन क्रिया। हम्म। और ये, इसका सहअस्तित्व ही मानव है ना। और मानव। है ना, इसका सहअस्तित्व में मानव है। और क्रिया शून्यता हम्म। हम्म। और अनुभवी क्रिया शून्यता में अनुभूति होती है, ऐसा बताया था। हम्म। और क्रिया शून्यता और क्रिया ये साथ में ही है। अविभाज्य है। इसमें भौतिक और रासायनिक और जीवन क्रिया है, हम्म। अविभाज्य है। हम्म। और ये निरंतर प्रभावशील है। इसका मतलब है ये जो मन में जो जो चलता है, इसका मतलब मीनिंग है, ये नहीं समझ में आया मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट का। फिर से करेंगे। निरंतर प्रभावशील। हम्म। निरंतर प्रभावशील है, इसी का भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है। ठीक है।
हाँ, इसका इसका मन में जो होता है वो होता है प्रभावशील। हाँ, वो भास है। ये और तीनों, ठीक बात। भास, आभास और ये सब मन में होता है। और ये तीनों, ये जो ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स है, जीवन भी, जीवन की क्रियाएं है। और क्रिया ही क्रिया शून्यता की अनुभूति है, अनुभूति होती है, ऐसा हम्म। बताया, हम्म। आत्मा में अनुभूति होती है। हम्म। और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये सब पूर्वक जीवन और मानव लक्ष्य को भागीदारी का रूप है, प्रमाणित करने के लिए प्रेरक है। बड़ी बात। सर्व सुलभ समझदारी मानव की ईमानदारी, अपनी समझदारी ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्वक ही जो है वो भागीदारी सुनिश्चित होती है, भागीदारी ठीक है। से सुनिश्चित होती और भागीदारी मतलब जीवन लक्ष्य और है। मानव लक्ष्य के रूप हम्म, में भागीदारी होती है। और तभी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होते। प्रमाणित होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई और क्वेश्चन, कोई और बात? नहीं नहीं नहीं, बस ये जो, अभी मुझे मन, हाँ बताइए। बाद में मनन करूंगी मैं। हाँ, इसको अच्छे से करेंगे, फिर कल अगर नहीं होगा तो कल फिर बात करेंगे, ठीक है। हाँ चले। हम्म। बढ़िया। ठीक है फिर। कितने बजे? 12 बजे।